नमस्कार। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर अगले 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो राशि परिवर्तन करने से सवा माह पूर्व ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। और केतु तो राहु की तरह 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। तो केतु के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, अब ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा।
लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में
अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अब आपने केतु को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, केतु किस तरह का प्रभाव प्रदान करते हैं। तो केतु के प्रभाव से राहु के अशुभ फलों में कमी आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे होंगे जब मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ी होगी, और मंगल की दृष्टि जब केतु पर पड़ती है, मंगल केतु का संबंध जब बनता है तो ये बहुत ही कष्टकारक होता है। और ये टाइम पीरियड आप ध्यान से समझें, कब से कब तक रहा होगा। 17 मई से 2022 की बात कर रहा हूँ, 17 मई से 27 जून तक, 17 मई से 27 जून तक मंगल का गोचर मीन राशि में था। मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे थे और मंगल की अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, अष्टम दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की अष्टम दृष्टि 27 मई से 27 जून तक केतु पर पड़ी। इसके बाद मंगल ने राशि परिवर्तन किया, मंगल अपनी राशि मेष राशि में आ गए और मेष राशि में 27 जून से लेकर के और 13 नवंबर तक मंगल का गोचर मेष राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में रहा और मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ी। इन बीते हुए 15 महीनों में ये 6 माह ऐसे रहे होंगे। आप अपने पास्ट लाइफ को, पिछले समय को चेक कीजिएगा, देखिएगा, यही वो टाइम पीरियड रहा होगा 17 मई से लेकर के और 13 नवंबर तक, पूरे 6 माह तक आपको केतु की वजह से भी कष्ट मिले होंगे। और इसके बाद जो, ये तो बात 2022 की है, 2022 में 6 माह तक आपको मंगल केतु के कारण कष्ट मिला। हालांकि केतु शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में भी 10 मई से 1 जुलाई तक, 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल का गोचर कर्क राशि में था और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि केतु पर पड़ी। तो ये जो कालखंड है, इन कालखंडों में चूंकि केतु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और केतु अचानक से बहुत बड़ा अप डाउन्स कर देते हैं, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो इस गोचर काल में लगभग 7.5 महीने में आपको कार्य क्षेत्र में
तरह तरह की समस्याएं झेलने को मिली होंगी। कैरियर को लेकर के बहुत बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिली होगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी कमी आई होगी। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। शासन सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों का भी सहयोग आपको नहीं मिला होगा। हो सकता है कि वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में केतु ज़्यादा ही खराब थे, उनकी नौकरी भी छूट गई होगी। और केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ी। आर्थिक संकट की स्थिति, परिवार से तनाव अलगाव की स्थिति और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आपने झेली होगी। केतु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो आपके भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी। अब एक तो राहु यहाँ खराब फल दे ही रहे थे, केतु ने भी खराब फल देना शुरू कर दिया। लगभग 7.5 माह जो है, यानी 15 माह के गोचर का आधा हिस्सा जो है वो केतु ने भी खराब फल दिया होगा। और वो खराब फल आपको मंगल के कारण मिला होगा। सुखों में कमी आई होगी, मानसिक तनाव, चिंता बढ़ी होगी, आपकी मानसिक शांति कहीं खो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ होगा और हो सकता है कि आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ा हो, मातृभूमि को छोड़ करके कहीं दूर जाना पड़ा होगा। और केतु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव रोगों का होता है, बीमारियों का होता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, केतु से संबंधित रोगों के बारे में, उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। जो मैंने पहले बताया केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। उस तरह के रोग भी आपके जीवन में आपको कष्ट देने के लिए आए होंगे। शत्रुता बढ़ी होगी, कर्ज बढ़ा होगा। अचानक से, जैसा मैंने बताया कि कैरियर में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला होगा। और जब कार्य क्षेत्र में समस्या आई तो कर्ज भी बढ़ा, स्वास्थ्य भी खराब हुआ और मानसिक शांति, पारिवारिक शांति भंग हुई और धन की कमी, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रहा होगा, लेकिन जो 2022 का टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था। 17 मई से लेकर के और 13 नवंबर तक केतु के नेगेटिव फल आपको मिले होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ था। और फिर 2023 में 10 मई से 1 जुलाई के बीच में आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई होंगी। अब जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करते ही अपने मित्र बुध की राशि में आ जाएंगे और बुध की राशि में आते ही मंगल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और जब मंगल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो कार्यक्षेत्र की समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, भौतिक सुखों की समस्या को लेकर के जो समस्याएं थीं, प्रॉपर्टी को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थीं, शत्रुता जो बढ़ी थी, स्वास्थ्य जो खराब हुआ था, इन सभी चीज़ों से
आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये तो मैंने चर्चा की है 30 अक्टूबर को केतु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। अब केतु के कन्या राशि में गोचर का क्या प्रभाव अगले 18 माह में होगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं हो सकती है। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब राहु के उपाय, केतु के उपायों पर चर्चा करते हैं। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।